यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज जो मैं अनुभव शेयर करने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब ऐसा कि अभी तक मैंने जो भी आप लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर किए हैं वो सब अनुभव ऐसे थे कि मैं बहुत ऊपर गई हूँ, ऊपर ऊपर ऊपर। लेकिन इस वाले अनुभव में मैं ऊपर जाने के बाद इतना नीचे गई हूँ कि बता नहीं सकती मैं कितने नीचे गई हूँ। हुआ यूँ कि जब मैं बैठी थी तो वही नेचुरल जो होता है कि एक होते हैं मेरे गुरु शक्ति बोलें या कुछ भी बोलें, वो गुरु शक्ति मेरे साथ होती हैं। तो वो मुझे लेके जाते हैं कहीं। उन्होंने बहुत सारी जगह मुझे घुमाया है और घुमाते घुमाते वो एक बहुत जो पहाड़ बोलूँ क्या बोलूँ उसके टॉप पे बिल्कुल ले गए। और बिल्कुल मैं ये मान लो नुकीला सा पॉइंट है, मैं वहाँ खड़ी हूँ। तो मैं वहाँ से चारों तरफ के नज़ारे देखते देखते बड़ी खुश हो रही थी और एकदम से मेरी नज़र पड़ती है कि उस पहाड़ के नीचे से एक रास्ता गया है सीढ़ी वाला। उसमें सीढ़ियाँ बनी थी। तो मैं अपनी गुरु शक्ति को बोल रही हूँ कि हम क्या एक बार नीचे चल के देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल चलेंगे। तो मैं बड़े कौतूहल से वो सीढ़ियाँ उतर रही थी और बहुत सारी सीढ़ियाँ मैंने नीचे उतरी हैं। और जब मैं नीचे उतर के आई हूँ तो मैंने खुद को पाया कि मैं एक गुफ़ा में हूँ। वो गुफ़ा जैसे पहाड़ों में बन जाती हैं उस तरह की गुफ़ा है। उस गुफ़ा के अंदर एक पत्थर की शिला सी है। और मतलब वो शिला ऐसी इस तरह की है कि उस पे एक जना आराम से लेट सकता है, एक आदमी लेट सकता है उसके ऊपर। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति बैठे हैं। अब वो चेहरा मोहरा तो मुझे पहचान नहीं आता है वो कौन है। मैं पूरी केव में नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। खाली है, सब कुछ खाली, वहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ एक रास्ता वो था जिससे मैं अंदर प्रवेश करके गई थी। और जो वो सज्जन बैठे थे उनका चेहरा जो सामने की तरफ था, तो वहाँ जिधर उनका मुंह था उधर से एक जैसे कहते हैं ना कि पानी का झरना सा था, लेकिन वो पानी किसी भी तरह से अंदर नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ी देर उसको पानी को खड़ी होकर देखती हूँ तो उसमें से गंदगी भी आ रही है, मल मूत्र वो सब आ रहे हैं। लेकिन वो उस तरह का आवरण था वहाँ पर। ना तो वहाँ बदबू आ रही थी, ना उसमें से कोई चीज़ अंदर आ रही थी। वो उधर ही मुंह करे बैठे थे और देखते जा रहे थे उधर ही। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ रह के गंदा नहीं लगता, आप यहाँ बैठे रहते हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि यही मेरा घर है, मैं यहीं रहना पसंद करता हूँ और मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत कोशिश किया कि आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, यही मेरा स्थान है, ये मेरी माँ का गर्भ है, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं बड़े अचंभित हुई कि माँ का गर्भ। तो एकदम मेरे जो दिमाग में घूम गया कि जो एक गर्भ का नक्शा हम देखते हैं, बोलते हैं कि हम वहाँ मल मूत्र वगैरह सब हमारे मुख के सामने से निकलता रहता है। तो वो सडनली याद आया कि मैं तो गर्भगृह में पहुँच गई हूँ। और मैं बता नहीं सकती कि कैसा फील मैं उस वक्त कर रही थी। वहाँ पर एक सवाल मेरे अंदर उठता है कि यदि ये आत्मा है तो मैं कौन हूँ? वो बार बार सवाल आज भी मेरे दिमाग में आता रहता है
कि वो आत्मा थे तो मैं कौन हूँ। वो अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है, मैं ही ऊपर नीचे आ जा रही हूँ, मैं कौन हूँ। तो इसी सवाल को जद्दोजहद में मैंने उनको प्रणाम किया और मैं वापस आ गई। मैं जब ऊपर की तरफ आ रही थी तो मैं अपने गुरु शक्ति से इस विषय पे बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया कि कुछ चीज़ें ना ही जानना अच्छा होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ और जितना आपने देखा है उसी पर मनन करो। तो मैं जब उस चीज़ पे मनन करती हूँ तो मुझे ये लगा कि हायर सेल्फ अपने लोअर सेल्फ से मिलने गई। मेरी ही हायर सेल्फ है वो, और मेरी ही लोअर सेल्फ है। जब उन दोनों का वहाँ पर मैंने मिलन देखा तो उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये कौन है और मैं कौन हूँ। लेकिन अब जब मैं समझ पा रही हूँ कि जब उन दोनों का मिलन हुआ उस गर्भगृह में जाके, तो पता चला कि ये एक ऐसी चीज़ मैं देखी है जो बड़ा रहस्यमयी है। मैं शब्द ढूंढ रही हूँ बताने के लिए कि कैसे बताऊँ। लेकिन वो जो तीसरे हमारे साथ होते हैं, जो मेरी गुरु शक्ति हैं, मेरी गुरु माँ है, तो उन्हीं की कृपा से मैं ये समझ पाई हूँ कि ये हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, ये ऊपर नीचे यही दोनों, इन्हीं दोनों का मिलन होता है। आत्मा और परमात्मा नहीं, आत्मा और परमात्मा तो नहीं, आत्मा और पर, ये दोनों मिलके परमात्मा का स्वरूप बनाते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी गुरु शक्ति ने मुझे इस रहस्य से रूबरू कराया कि मैं अपनी हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ को जान पाई कि ये क्या है। बहुत कुछ ऐसा जो सारा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, और कुछ चीज़ें गुप्त भी रहनी ही चाहिए। ये सब चीज़ बताना उचित भी नहीं है, क्योंकि साधकों में एक भ्रांति पैदा हो जाती है। जब कोई साधक इस तरह के अनुभव सुन लेता है तो वो कल्पना करने लगता है, और कल्पना मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी कल्पना करे और वो अपने मार्ग से थोड़ा सा अलग हट जाए। बस इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे जो गुरु माँ हैं, मेरे गुरुवर हैं, वो हमेशा इसी तरह से मुझे मेरे जो रहस्य हैं उनके पर्दे खोलते रहें, और मैं इन सब का आनंद लेती रहूं। आप सब भी इस चीज़ का आनंद लेते रहिए और अपनी जर्नी का आप एंजॉय करें। थैंक यू।